हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस का, जो कि 12th यूपी बोर्ड में वही आएंगे, एसएससी में भी, पीजीटी में भी, टीजीटी में भी और जीआईसी में भी। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकैबुलरी आती है सभी के लिए कॉमन है, यही ज़्यादा रिपीट होने वाली है ना। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम है इन आ जैम। इन अ जैम इसका मतलब है इन ट्रबल, मुसीबत में, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, समस्या में, यानी किसी भी समस्या में हो आप या फिर किसी मुसीबत में हो तो क्या कह सकते हैं, आई एम इन अ जैम। इसे याद कैसे रखेंगे भाई, अगर आप गलती से कहीं जाम में फंस गए, हिंदी में जाम बोलते हैं ना, वो इंग्लिश का जैम शब्द है। अगर जाम में फंस गए तो दिक्कत ये भाई, मुसीबत में फंस गए, आप पता नहीं कब पहुंचोगे। कभी कभी तो ऐसा होता है 1 किलोमीटर दूरी है जाना और जाम में फंस गए, शाम को पहुंच रहे हैं ना, तो मुसीबत में फंस गए एक तरह से ना। तो इन जैम का मतलब क्या होता है, इन ट्रबल, यानी समस्या में या मुसीबत में होना। नेक्स्ट, इन अ जिफी। गाइस जिफी का जो मतलब है ना, जिफी का, इसका खुद का मतलब ही ये है, इन अ मूवमेंट, मतलब थोड़ी देर में, सून, वेरी सून, बहुत जल्दी। इन अ मूवमेंट है ना, मूवमेंट या फिर इन अ मूवमेंट, बहुत ही जल्दी। जैसे आई विल बी देयर इन अ जिफी, तो आई विल बी देयर सून, आई विल बी देयर इन अ जिफी, आई विल बी देयर सून, यानी मैं वहाँ जल्दी होऊंगा, जल्दी पहुँच रहा हूँ, है ना। आप सून के बदले क्या यूज़ कर सकते हैं, इन अ जिफी, एडवर्ब हुआ ना टाइम का। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इन ए नटशेल। इन ए नटशेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कम शब्दों में। कुछ लोगों की आदत नहीं होती कोई घटना कर बताएंगे पूरी डिटेल में, हाथ पैर सब गिनवा देंगे, इंसान के हाथ पे चोट लगी थी वो भी गिनवा देंगे, हुआ एक्सीडेंट पुराने ज़माने में उसकी चोट वो प्रेजेंट के एक्सीडेंट में गिनवा देंगे, यानी तो फिर उनसे क्या कहोगे आप, अबे भैया जल्दी बोल यार, कम शब्दों में बता, पूरी डिटेल में मत जा, यानी कम शब्दों में कहना, इन अ फ्यू वर्ड्स, उनको क्या बोलेंगे, इन ए नटशेल। यानी प्लीज़ टेल मी इन ए नटशेल, इसका मतलब क्या है कि भाई कृपया मुझे आप कम शब्दों में बताओ, दिमाग ना चाटो यार, पूरी कहानी बता दी। यानी इसका मतलब क्या, कम शब्दों में कहना कोई चीज़, है ना। अगला देखते हैं इन ए ट्राइस। ये थोड़ा नया होगा आपके लिए। ट्राइस का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स, वो मीनिंग जैसे यहाँ पे था ना जिफी, इसका मतलब ये था, तो ऐसे ही इसका मतलब भी यही है, वेरी क्विकली, ये भी समय के लिए यूज़ होता है, या फिर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी सून के रूप में यूज़ हो सकता है ये भी। तो इसको क्या कह सकते हैं, ही वॉज अरेस्टेड इन अ ट्राइस, बहुत जल्दी पकड़ा गया, है ना। या फिर आई विल कंप्लीट माई वर्क इन अ ट्राइस, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली मतलब जल्दबाजी, जल्दी से उसने काम कर लिया। आई फिनिश्ड माई वर्क इन अ ट्राइस, बहुत जल्दी मैंने अपना काम पूरा कर लिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इन एबियंस। इन एबियंस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ टेम्पोररी इनएक्टिविटी, है ना, ये लिखा है ना, इन अ स्टेट ऑफ टेम्पोररी इनएक्टिविटी। इसको जो शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं स्थगित, स्थगित। और स्थगित का मीनिंग होता है गाइस, कुछ समय के लिए वो टल जाती है, ऐसा नहीं कि निरस्त हो जाती है, कुछ समय के लिए किसी चीज़ का टलना क्या कहलाता है, स्थगित होना, है ना। तो जैसे द बिल इन द पार्लियामेंट वॉज इन एबियंस टिल द नेक्स्ट मीटिंग, है ना। जब पार्लियामेंट का बिल था वो अगली सभा के लिए या अगली सभा तक या अगली मीटिंग तक स्थगित रखा गया, यानी द बिल वॉज इन एबियंस। क्लियर। यानी इन एबियंस का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ टेम्पोररी इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब है उस पर उस समय कोई काम नहीं चला, यानी स्थगित रूप में रखा गया कोई चीज़, क्या कहलाता है, इन एबियंस। क्लियर। मान लो कोई पूछे आपका प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, तो आप कहेंगे इट इज़ इन एबियंस दिस डेज, आजकल मैं इस पर काम नहीं कर रहा, यानी भी ठंडे अवस्थे में पड़ा हुआ है एक तरह से, है ना। नेक्स्ट, ये जाना पहचाना है सभी का, बहुत ज़्यादा आता है तो एग्जाम में, इन ब्लैक एंड वाइट। ये तो नाम में ही देखिए, काले पेन की भी इंक मतलब पेन की काली इंक भी होती है और पन्ना वाइट होता है ना। तो सफ़ेद पन्ने पे ब्लैक से लिख रहे हैं, वैसे तो ब्लू भी होता है, लेकिन कहावत बनी तो क्या करें, याद करना पड़ेगा। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब है इन राइटिंग, लिखित में। जैसे आई वॉन्ट योर स्टेटमेंट नॉट ऑरली, इन ब्लैक एंड वाइट, मुँह से नहीं भाई साहब, लिख के दो स्टेटमेंट, तब होगा। पुलिस में तो बहुत होता है ऐसा, है ना, कानून व्यवस्था में तो इसका मीनिंग क्या है, इन राइटिंग, यानी लिखित में, लिखा हुआ, ना कि बोला हुआ या सुना हुआ, इस तरह से। नेक्स्ट, इन कोल्ड ब्लड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, है ना, लेकिन जो
कोल्ड ब्लड है, इसके बारे में ना कई गलतफहमी हो सकती हैं आपको, लेकिन इसका शुद्ध मीनिंग जो होता है ये होता है जानबूझकर और बिल्कुल बेरहम तरीके से। इसका मतलब क्या है, जानबूझकर और बेरहम तरीके से, यानी इन कोल्ड ब्लड मीन्स डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, एंड जानबूझकर वो भी रूथलेस मैनर यानी बेरहम तरीके से। जैसे किसी का पड़ोस में या कहीं पे मर्डर हो गया, उसको देख के आप क्या कह रहे हैं, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, कि भाई ऐसा लग रहा है जानबूझ के हत्या करी है और इसकी बेरहमी से हत्या करी है, यानी ही वॉज एक्चुअली मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, यानी समझ जाओ अब, जानबूझकर बेरहमी से किया गया कोई भी काम क्या कहलाएगा, इन कोल्ड ब्लड। क्लियर, मतलब ये मारपीट ही हत्या ही होती है वैसे। इन डीप वाटर, इसका मतलब होता है समस्या में होना। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी को तैरना नहीं आता गहरे पानी में तो वो क्या है, ही इज इन डीप वाटर, वो समस्या में है ना। विलियम डगलस वाला चैप्टर नहीं 12th में, डीप वाटर, तो वो पूरा चैप्टर ही समस्या था उसके लिए। गहरे पानी, उससे पानी से डर था, तो वो गहरे पानी में जैसी गया उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि वो समस्या में था ना। तो इन रियल ट्रबल या फिर डिफिकल्टीज, कोई भी व्यक्ति समस्या में है तो यू कैन से दैट आई एम इन डीप वाटर, मैं समस्या में हूँ, ही इज इन डीप वाटर, वो समस्या में है, यू विल बी इन डीप वाटर, तुम समस्या में पड़ जाओगे भाई साहब, इस तरह का आप कह सकते हैं ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का हिंदी में मतलब जान लीजिए आप, चरम पे होना, चरम पे। जैसे पार्टी चल रही है कहीं, पार्टी क्या कहेंगे भाई, कैसे चल रही है पार्टी, कि भाई साहब पूरे चरम पे चल रही है, हर एक मजे ले रहा है, पूरा बिल्कुल बढ़िया करके चल रही है, होश ना किसी को भी, है ना। तो एट इट्स बिजीएस्ट, यानी सब लोग कैसे हैं वहाँ पे, बिजी, या सिचुएशन कैसी, बिजी है। इन फुल ऑपरेशन, कतई होश नहीं है किसी को भी, सब काम में लगे हुए हैं। या फिर एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। क्लियर, जैसे कोई पूछ ले आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो इट इज़ इन फुल स्विंग, भैया जोरों से चल रही है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इन फुल स्विंग का मतलब है जोर शोर से, वो लगातार काम वो चल ही रहा है ना। नेक्स्ट और लास्ट है इन स्मॉल या फिर अर्ली आवर्स। ये आपको या तो इन अर्ली आवर्स मिलेगा या फिर इन स्मॉल आवर्स मिलेगा। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, रात का जो समय है ना, रात के 12 बजे से सुबह को सूरज उगने से पहले, यानी डॉन में, है ना, बिटवीन मिडनाइट एंड डॉन। इसका मतलब आधी रात और डॉन के बीच का समय, जो कि मैंने लिख रखा है 12 AM से, है ना, और कब तक, सनराइज, जब तक सूरज नहीं उगता तब तक। तो छोटे से घंटे हुए वो तो, है ना। तो इसका मतलब ये से समझ लीजिए आप, जैसे आप देर रात तक पढ़ रहे हैं, तो आप 12 बजे से और सनराइज तक पढ़ ही रहे थे, तो क्या कह सकते हैं, आई स्टडीड इन स्मॉल आवर्स यस्टरडे, या फिर यस्टरनाइट, है ना। मैं कल इतने घंटे, यानी बहुत ही भोर वाले घंटों में पढ़ा था, जिसका समय कितना था, 12 बजे से सनराइज तक का। या फिर ही वॉज अरेस्टेड इन स्मॉल आवर्स, इसका मतलब वो कब पकड़ा गया होगा, रात के 12 बजे से लेके सनराइज तक, किसी भी इनके बीच में वो पकड़ा गया होगा कोई भी व्यक्ति। क्लियर, तो उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। और ये वोकैब के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें चलने वाली हैं।